जितना आप महान है, आपके लिए कोई भी काम नहीं। पिता परमेश्वर जो कह रहे हैं वो पिता परमेश्वर है क्या? पिता परमेश्वर का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। वो क्या है? एक आत्मा है, एक आत्मा है, और वो आत्मा सबके अंदर है। ठीक है। जब परमेश्वर ने आदम को जमीन से मिट्टी लेके आदम को बनाया, आदम का मतलब एक आदमी को बनाया, ठीक है। और जब वो बनाया तो उसमें सांस तो था नहीं, मिट्टी का बना, तो उन्होंने परमेश्वर ने उसके नाक में फूंक दिया, तो वो क्या हुआ? वो आदम जो था जिंदा हो गया, जीवित प्राणी बन गया। तो उसने, परमात्मा ने क्या फूंका? सांस। सांस फूंका ना। सब लोग इस बात को समझिएगा। हाँ, सांस परमात्मा ने सांस फूंका और वो जिंदा हो गया। आज हमारे अंदर जो सांस चल रही है तभी हम जिंदा है ना? समझ में आ रहा? जिस दिन ये सांस निकल जाएगा फिर वो हम माटी हो जाएंगे। कहते हैं ना कुछ फलाने के घर में मिट्टी हो गया, दिमाग क्यों हो गया? क्योंकि वो सांस निकल गया। तो परमेश्वर कहते हैं कि जो मुझे जानेगा, जो मुझे मानेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन का मतलब कि हम इस संसार में तो हम खुशहाल रहेंगे, लेकिन जो आत्मा जब मेरा ये शरीर से निकलेगा तो हम उसके दरबार में अनंत जीवन, कभी न मरने वाला, उसके पास हम राज करेंगे। आज हमारे गुरु मर गए थे और 3 रात 3 दिन मुर्दों में से परमेश्वर ने जिलाया। क्यों जिलाया? कि यीशु मसीह परमेश्वर का पूरा काम किए, जैसे परमेश्वर ने बताया वैसे ही काम किया, है ना? तो हमको भी परमेश्वर का काम ये सब कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का काम। तो यहाँ पर अभी संसारिक कोई भी कथावाचक कोई भी आता है तो दान दक्षिणा मांगता है ना? इतना दो उतना। लेकिन यहाँ परमेश्वर के लिए दान दक्षिणा की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो परमेश्वर जैसे कहते हैं ना संसार के लोग, आत्मा ही परमात्मा। क्यों कहा? क्योंकि परमात्मा का ही आत्मा हम सब के अंदर है, और जिस दिन वो निकल जाता है तो दिखाई नहीं देता। दिखता है आदमी सामने मर रहा, घर का, परिवार का, लेकिन आदमी बैठा है, लेकिन क्या उसके आत्मा को कोई देख पाता है? कब निकल गया? मुंह खुल